आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम करण है और अभी हम बुक रिव्यू कर रहे हैं UINC। इसके आज हम बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल की। प्रीवियस वीडियो में हमने दो प्रिंसिपल की बात करी थी, आज हम तीसरे की बात करेंगे, द पावर ऑफ बिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझनी होगी। इट इज़ बेटर टू डाई फॉर समथिंग लिव देन लिव फॉर नथिंग, ये इसकी पहली कोटेशन है। और इस चीज़ को जब मैंने डीपली समझा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम ह्यूमन अपने लिए कुछ ना लक्ष्य बनाते हैं, कुछ गोल हम लोग अपने लिए डिसाइड करते हैं। वो फाइनेंशियली भी होते हैं, हेल्थ वाइज भी होते हैं, फैमिली के भी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें लेबर की तरह काम करना होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो अचीवेबल नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये बुक कहती है, इफ़ यू थिंक यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हो और अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप राइट हो। और यहाँ पे मैं बिलीफ के ऊपर एक आपको स्टोरी बताऊंगा। एंड स्टोरी नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे डे टू डे की लाइफ में चलता है। अच्छा, हम सब कभी ना कभी ट्रेन में बैठे हैं, यस। बस में बैठे हैं, यस। और हम सब आप में से बहुत सारे लोग प्लेन में भी बैठे होंगे। तो क्या कभी हम लोगों ने ये देखा है जाके कि ट्रेन को कौन चला रहा है? हो सकता है बंदर चलाए, हमने ये नहीं देखा, लेकिन हमें भरोसा हो गया बैठने पे कि हाँ भाई, ये ट्रेन या ये प्लेन हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा जहाँ तक हम पहुँचेंगे, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं और अपने एक्शंस को लेते हैं, हम खुद लेते हैं, तो हमें ये भरोसा क्यों नहीं होता कि हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं बिलीफ कम होता है। लेकिन यही बिलीफ हम कैसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो समझता हूँ, हम सभी को गॉड ने बनाया है, ईश्वर ने हम सभी को बनाया है। जब सबके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, फेस मैच नहीं होता है, ठीक है, मैं यहाँ ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होंगे। तो जब हमको ईश्वर ने बनाया तो उसकी एक यूनिक हम क्रिएटिविटी हैं, यूनिक, सब लोग यूनिक हैं। तो जब सब यूनिक हैं तो सब, हर किसी ने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है डेफिनेटली वो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जिसको उस ईश्वर ने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ तो एबिलिटी डाली होगी। तो डेफिनेटली जब ये विचार दिया तो ये उसी ने दिया है विचार, तो हम में वो एबिलिटी भी है कि हम वहाँ तक पहुँचें और उस लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है। तो सबसे पहला भरोसा होना चाहिए ईश्वर के ऊपर। अगर हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करें तो डेफिनेटली हम अपने गोल तक, पावर ऑफ बिलीफ जो कि हमें अपने ऊपर करना है भरोसा, यस, तो वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। और हमारे सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, हम उसके असेसमेंट से अपनी एबिलिटी के ऊपर डाउट करने लगते हैं, इसलिए हम बिलीव नहीं बना पाते हैं। तो डेफिनेटली हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, जो कि ये बुक बोलती है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड हार्ट कैन बिलीव यू कैन अचीव। ये बड़ा ही प्यारी चीज़ है। ठीक है। और एक और चीज़ है फेथ के ऊपर, ये इन्होंने बाइबल से लिया हुआ है, फेथ इज़ द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। ये चीज़ समझने की है कि फेथ, भरोसा करना है अनसीन में, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आपके मेंटल में एक पिक्चर है, दिमाग के अंदर एक पिक्चर है, हाँ जी ये चीज़ तो होगी। और ये बड़ा ही प्यारा कोट है। इसके बाद में, आई कैन एटीट्यूड, यस, मैं कर सकता हूँ। और दे बिलीव इन गॉड, जितने भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है उनका भरोसा उनके भगवान के ऊपर है। बिकॉज ईश्वर ने किसी को जंक नहीं बनाया, ऐसा मेरा मानना है। सबके अंदर यूनिक एबिलिटी है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबकी एबिलिटी के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, हमें अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जहाँ पे गॉड प्लस 1 = 100 है, जहाँ पे ईश्वर हमारे साथ में, तो डेफिनेटली हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सो अगर ये प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और आप चाहें तो इस बुक को आप ऑर्डर करके मंगवा के पढ़ भी सकते हैं, बहुत प्यारी बुक है। बाकी के जो रेस्ट 7 प्रिंसिपल हैं, हम लेटर ऑन उसका भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा।